समाज के लोग इतना याद रखो कि अगर बाबा साहब जैसा ना कभी पैदा हुआ था, ना आने वाले समय में बाबा साहब जैसा पैदा होगा। क्योंकि आज जो इंद्रपाल भाई ने, लालता भाई ने जो एक कार्यक्रम करके दिखाया है, कई सालों से मेरे बीच में साथी बने रहे और कहा कि मैं बाबा साहब का कार्यक्रम कराना चाहता हूं, तो कहा हे मेरे भाई, मैं तो यार 2021 से लेकर के जब से मैंने बाबा साहब को जाना और आपके माल मलिहाबाद की विधानसभा से बाबा साहब का कार्यक्रम लेके चला, बाबा साहब की विचारधारा को लेके चला, और आज चाहे वो सीतापुर हो, चाहे हरदोई हो, और चाहे वो मलिहाबाद विधानसभा हो, कहीं ना कहीं सैकड़ों कार्यक्रम करवाने का काम किया। मैं वादा करता हूं आपसे, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आने वाले समय में मलिहाबाद विधानसभा का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पे बाबा साहब का कार्यक्रम मिशन ना पहुंच जाए। तो आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, बताओ कितने लोग साथ देंगे? हाँ बताइए शाम जी का। क्योंकि इतना याद रखना, जो बाबा साहब ने हमको हक और अधिकार दिया है, ये किसी बात की बटौती नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान की बटौती है। और संविधान की अगर बात आ जाएगी, हमारी माताओं बहनों के सम्मान की बात आ जाएगी, हमारे बुजुर्गों के सम्मान की बात आ जाएगी, तो इतना याद रखना, मैं अपने नौजवानों के साथ में इनको छठी का धूलिया देने का काम करूंगा। सभी समझौते हो जाएंगे, लेकिन मान सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा, और बाबा साहब के दिए हुए संविधान के साथ समझौता नहीं होगा। और हमारे हर जाति समाज में महापुरुषों के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी, सम्मान के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी, उनको औकात दिखाने का काम किया है और करता रहूंगा। क्योंकि आपकी वही मलिहाबाद विधानसभा है जो कि एक दिन वो था कि जगह पे मीटिंग करने के लिए, बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमको मुकदमे फर्जी लगाते थे और जेल में ठूसने का काम करते थे। आज मैं बता दूं, हरदोई जिले की बात, अभी चंद पिछले हफ्ते की बात है, बाबा साहब के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की और मैंने वो चैलेंज कर दिया कि आपको 4 दिन हो गया कार्यक्रम बाबा साहब मिशन नहीं दिखाई दिया। जब हमारे समाज के लोग जागने लगे तो प्रशासन ने जा करके वहां पंडाल में उपद्रव करने का काम किया, विरोधियों ने उपद्रव काम करने किया। मैंने भी चैलेंज रात में 12 से 12 बजे सीओ साहब से कर दिया कि 24 घंटे नहीं होगा, आपको यहां से भगा के खदेड़ने का काम करेंगे, और मैंने करके दिखा दिया। क्योंकि मेरे सम्मानित साथियों, कि बाबा साहब जो अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं, ये समझ लिए बहुत बड़ी बात है। आज मेरे समाज का एक कोई भाई अपने बच्चे को रात में 11 बजे भेजने का काम करता है तो हजारों बार सोचता है कि बेटा वहां मत जाइएगा, नहीं तो आपको बलि पे चढ़ा दिया जाएगा। तो मैं तो वादा करता हूं, सुभाष चंद्र जैसे दोस्त 22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, अगर मुझे 40 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ना पड़ेगा तो कोई गम नहीं, कोई सर्दी गर्मी नहीं, लेकिन बाबा साहब का मिशन न रुका है और न रुकेगा। मैं बारंबार निवेदन करना चाहूंगा, अगर बाबा साहब का कार्यक्रम, चाहे महापुरुषों का कार्यक्रम, चाहे वो जयंती हो, आज 14 अप्रैल आने वाला है, जोर शोर से मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई प्रशासन हो, चाहे मनवादी व्यवस्था का हो, अगर हमारे महापुरुषों को कार्यक्रम रोकने का काम करेगा तो इतना याद रखना, ऐसा इलाज करूंगा कि दोबारा वो ठीक होने लायक नहीं रहेगा। शायद मेरे साथी यहाँ पे कुछ बैठे होंगे, जानते होंगे कि मैंने 2021 से जो बाबा साहब का मिशन लेकर के चला है, और वो कभी रुकने वाला नहीं है। सिर्फ मैं वादा करता हूं, आपसे जो है आशा करता हूं कि आने वाले समय में आपका अगर आशीर्वाद सहयोग मिला, यही वो मलिहाबाद विधानसभा होगी जो कि बहुजनों के नाम होगी और बाबा साहब के मिशन के नाम होगी कि नहीं होगी, बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि समाज में कुछ ना कुछ, जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ। मैं वादा करता हूं आपसे कि आप केवल अपने बच्चों को, घर परिवार के लोगों को पढ़ा लेना और आपस में संगठित हो जाना। संघर्ष करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, संघर्ष करने के लिए हमारे जैसे लोग तैयार हैं, आपको संघर्ष करने के लिए आगे नहीं आना पड़ेगा। सिर्फ बाबा साहब के मिशन को रुकने नहीं देना है, बहुजन समाज के मिशन को रुकने नहीं देना है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आपको कि बाबा साहब का कारवां न रुका है और न कभी रुकेगा। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बार इंद्रपाल भैया के लिए और लालता भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बता दीजिए, क्योंकि पैसे से तो सभी कार्यक्रम कराए जा सकते, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कराए जा सकते। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि आज
अगर यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं, हमारे लोग उपस्थित हैं, तो किसके नेतृत्व में? इंद्रपाल और लालता भैया की बदौलत और के नेतृत्व में उपस्थित है कि नहीं, ये बताओ। और जा करके बता देना